अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो मैसेज जो भी मैं ज़बान बोल रहा हूँ जहाँ भी लोग समझते हैं और जिनको मेरी ज़बान समझ में आ रही है, ये उन सब के लिए मेरी वीडियो मैसेज है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी ममालिक से हो। और जो मसाइल आजकल तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, वो मसाइल हैं तरबियत के। तरबियत में काफ़ी कमियाँ और काफ़ी कोताहियाँ बाकी रह जाती है। हाँ, तरबियत से मुराद ये नहीं होता है कि छोटे बच्चे को जी सुबह सवेरा उठाया, उसको तैयार किया, स्कूल भेज दिया, स्कूल से पढ़कर आ गया, फिर पढ़ गया, तालीम पूरी हो गई, उसने कोई बस बड़ा हो गया, वो सँभल गया तो बस छोड़ दो जी अपने उस पे चलने दो, ये नहीं होता है। अगर इस तरह आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर वो लापरवाही कहलाती है, फिर लापरवाही से काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि अक्सर लोग जो बंदे को बिगाड़ने और बंदे को भटकाने वाले होते हैं, वो बाहर दोस्तों में ही होते हैं, बाहर के ही लोग होते हैं। तो आप ख़्याल रखें, ताबन करें कि आपके बच्चों की किन लोगों के साथ दोस्ती है, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों के काम-काज क्या है, वो कहीं क्राइमी तो नहीं है। फिर ये मसाइल होते हैं छोटे-मोटे जो भी होते हैं, जी हमारा बच्चा पाउंडरी बन गया, नशाई बन गया, गलत सोबत में आ गया, फिर छोटे क्राइम से लेकर इंटरनेशनल के क्राइम के मसाइल भी पेश आते हैं। फिर जी भागो दौड़ो बस यहाँ कोर्ट कचहरी के मसाइल, फिर गुमशुदगी की एफआईआर है, फिर उस पे इल्ज़ाम, फिर उस पे इल्ज़ाम, फिर वहाँ इंसाफ नहीं मिला, फिर उन पे तनकीद करना, फिर उन इदारों पे तनकीद करना, फिर ये मसाइल लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो कोशिश करें, आप देखें कि आपके बच्चे कितना कमा रहे हैं, ये कमाई कहाँ से आ रही है। ये नहीं होता है कि जी बस आपके बच्चे जो पैसे ले आए वो बगैर गिने ही अलमारी के अंदर रख लिए और कल चले गए बैंक के अंदर, वो बैंक वाले आपके पैसे गिन के बता देंगे जी इतने पैसे हैं, तो जी इसको जमा कर दो। ये नहीं होता है। ये फिर वही कहानी हो जाती है कि 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। फिर वही रोना-धोना हो जाता है कि जी हमारे घर का मेन बंदा था, ज़िम्मेवार बंदा था, या हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त थी, हमारे ख़ानदान का मेन बंदा था। अभी इसके बगैर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ये तनकीदें, फिर मसाइल, फिर यहाँ इंसाफ़ नहीं मिला, वहाँ इंसाफ़ नहीं मिला, इस तरफ भागना, उस तरफ भागना, ये फिर मसले और फिर ये बातें लंबी-चौड़ी हो जाती है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों की जो दोस्ताने लोग जो दोस्तियाँ हैं उन पर नज़र रखें, उनके काम-काज देखें, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्रिमिनल हैं, क्या हैं। तो इस तरह की अगर आप तरबियत में कुछ बेहतरी लाएँगे तो जितने भी छोटे-मोटे मसाइल क्राइम से लेकर जो भी नशाई के जो इतने उल्टे-सीधे टेढ़े काम जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएँगे। और दूसरी बात, आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, आजू-बाजू या आप देखते हैं कि एक कोई शख्स आपके यहाँ नज़र आ रहा है जो आपने कभी उसको देखा ही नहीं है, वो वहाँ खड़ा है काफ़ी देर से, क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, उससे मिलें, उससे बात करें। अगर फिर भी वो बंदा आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके इलाके की जो चौकी हो या थाना जो कानूनी इदारे हैं उनसे राब्ता करें, उसके तावन में रहें और एक सच्चे पड़ोसी और सच्चे मुल्क के नागरिक होने का एक सबूत दें और अपने माहौल में बेहतरी लाएँ और अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें। बस हमारा आज का यही मैसेज आप लोगों के लिए, अल्लाह आप लोगों को और हम सबको अल्लाह खुश रखे, हम सब के लिए अल्लाह बेहतरी वाला मामला अता फ़रमाए। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुनिया की हर दुआ में मुझे याद रखना। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज, पाइंदा।